बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान सीरीज का आगाज होने जा रहा है। बांग्लादेश की नेशनल टीम इस वक्त लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में मसरूफ़ है और आज से 3 दिन बाद इस्लामाबाद जाएगी और वहां से 21 अगस्त से पहले टेस्ट मैच का आगाज होगा। दूसरी जानिब हमने देखना है कि बांग्लादेश ए वर्सेस पाकिस्तान शाइन का जो मैच चल रहा है 367 फॉर 4 पाकिस्तानी के इससे पहले 122 पर तमाम बांग्लादेशी ए टीम जो है वो आउट हो चुकी थी। 177 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे उमर अमीन और इसके साथ साथ इस टीम के कप्तान सऊद शकील और नेशनल टीम के वाइस कप्तान सऊद शकील ने 76 रन की इनिंग्स खेली है। और कल हमने साइम अयूब के बारे से डिस्कस किया था कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज उसको मिल चुकी लेकिन उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। थोड़ी सी बात करें जी मुश्ताक अहमद जो कि बॉलिंग कोच है बांग्लादेश के, कबल हमने देखा कि वो जिम्मेदारियां जो वो इंग्लैंड के एज स्पिनर बॉलिंग कोच फ़राइज़ सरंजाम दे चुके थे, लेकिन अब जो है वो बांग्लादेश के साथ उनकी जिम्मेदारियां हैं। और उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कॉम्बिनेशन के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा कि सारी चीज़ें मुझे पता है लेकिन कॉम्बिनेशन ऑन डे डिसाइड किया जाएगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि क्या वहाँ पर प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं। सारी सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। मीनवाइल हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में स्पोर्ट्स एनालिस्ट आकिब कुरैशी ने। वेलकम टू द शो आकिब। थैंक यू सो मच। आकिब, आज सारा दिन आप वहाँ पर मौजूद रहे हैं। मुश्ताक अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है मुश्ताक, और स्पिनर की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं कोच की। क्या आपने सुना उनसे जो वो बांग्लादेश में कुछ चीज़ें तब्दील करने जा रहे हैं? देखिए हमसा, मुश्ताक अहमद जो है वो स्पिन बॉलिंग कोच बने बांग्लादेश के लिए इस टूर के लिए सिर्फ। अभी आगे जो इंग्लैंड इंडिया जाना है बांग्लादेश ने, उसके लिए अभी इनका एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि बांग्लादेश के खिलाफ जो इंडिया के खिलाफ सीरीज़ खेलनी है उसमें भी ये स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट ही जाएंगे। अच्छा, एज मेंटोर हैं या प्रॉपर बॉलिंग कोच? नहीं, ये एज अ स्पिन बॉलिंग, क्योंकि यूजुअली हमने देखा ना जिस मुल्क में जाना होता है वो टीम वहाँ के किसी को मेंटोर रखते हैं हिसाब से, क्योंकि बांग्लादेश का टूर आगे जो है वो ज़रा खतरनाक है इंडिया का। फिर एशिया पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद इंडिया है, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ जाना है। तो इंडिया तक टूर तक तो ऑब्वियसली ये साथ ही रहेंगे, लेकिन बड़ा सरप्राइजिंग लगा मुशी भाई को जो है एक दफ़ा दोबारा हमारे खिलाफ जो है कोचिंग करते हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें की थी उन्होंने, और ऑब्वियसली वही बातें की जाती हैं जो कि एक कोच को करनी भी चाहिए अपनी टीम को बकअप करने के लिए, चाहे उनकी टीम की परफॉर्मेंस जिस तरह की मर्जी है। 2009 में बांग्लादेश की टीम लास्ट दफ़ा अवे टेस्ट सीरीज़ किसी के खिलाफ जीती थी, तो आप अंदाज़ा लगा लें इट्स बीन 15 ईयर्स के बांग्लादेश की टीम अवे जो है वो नहीं जीत सकी। इनके मैचेस हुए अफगानिस्तान के साथ, बांग्लादेश के खिलाफ, उसके जिम्बाब्वे के साथ, उसमें कहीं ये कामयाब ठहरे, लेकिन टॉप 10 पोजीशंस रैंकिंग में वेस्ट इंडीज़ की टीम थी जो लास्ट टाइम इनसे हारी थी। अदरवाइज इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बुरा है। मुश्ताक अहमद ने जब इनके जो है बॉलिंग की बात की तो उन्होंने यही कहा कि हमारे पास बॉलिंग का भी सारा जो फैसिलिटीज़ हैं, वैरायटी हैं, वो सारी अवेलेबल हैं। अगर फास्ट बॉलिंग कंडीशंस बनाते हैं तो हमारे पास तस्कीन अहमद है, शरीफुल इस्लाम है, उसके बाद नईम हसन है, उसके बाद एक खालिद महमूद हैं। तो हमारा उनका बॉलिंग फास्ट बॉलिंग अटैक भी अच्छा है बकौल मुश्ताक अहमद के। और उनका साथ ये भी कहना था कि अगर स्पिन बॉलिंग कोच में हमें फंसाने की, स्पिनिंग जाल में फंसाने की कोशिश करता है पाकिस्तान, तो उसके लिए फिर हमारे पास शाकिबुल हसन है, तेजुल इस्लाम है, और मेहदी हसन मिराज हैं, नईम हसन है, तो हमारे पास स्कोर अच्छा है। लेकिन उसके साथ में जब हमने थोड़ा सा पता चलाने की कोशिश भी की तो पिंडी में जो हमारे नए क्रिएटर आए हैं पीसीबी के, टोनी हैमिंग, वो इन एक्शन हो चुके हैं। उन्होंने रावलपिंडी की पिच पे जो है अपना तजर्बा डाला है और अब उन्होंने कहा है कि भाई पाकिस्तान में फास्ट एंड बाउंसी ट्रैक बनेंगे। ये जो ड्रॉ की तरफ हमारे टेस्ट टीम जाती है ना, वो नहीं अब होगा, अब बाउंसी विकेटें बनेगी। तो खबर यही आ रही है कि पिंडी का जो टेस्ट होगा, पिंडी की विकेट जो होगी वो ज़रा बाउंसी होगी। तो उसके हिसाब से पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने जो है, फिर उसके बाद हमने टीम मैनेजमेंट में अपने ज़रा घोड़े दौड़ाए तो वहाँ से पता चला जी कि 3 फास्ट बॉलर के साथ पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहा है। ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी तो हैं ही, नसीम शाह भी ऑब्वियस हैं क्योंकि उनको कम बैक ही इसलिए कहा है कि उनको खिलाना है। अब टाई पड़ी हुई है मोहम्मद अली के दरमियान और मीर हमजा के दरमियान, क्योंकि दोनों ही एक तरह के बॉलर हैं। बस डिफरेंट क्या है कि मीर हमजा लेफ्टी हैं, मोहम्मद अली राइटी हैं। दोनों की पेस भी एक जैसी है, दोनों सीम भी अच्छा करते हैं, कंडीशंस को भी अच्छा यूज़ करते हैं। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि मीर हमजा के साथ जाएंगे। उन्होंने परफॉर्म भी किया साइड मैच जो चल बिल्कुल रहा है। तो वो ज़्यादा जाएंगे। इब्रार अहमद क्योंकि हमारे लॉनली स्पिनर हैं, वो सारा दारोमदारी उन पे है। उसके साथ सलमान अली आगा पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर करेंगे थोड़ी सी। अच्छा, लेकिन ये कॉम्बिनेशन देख के आपको लगता है कि फास्ट ट्रैक की तरफ ही जा रहे हैं जो क्रिएटर आपने बताया? बिल्कुल फास्ट ट्रैक की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले जो पिंडी स्टेडियम, पिंडी विकेट पर एक टैग लगा था, इसे फ्लैट सरफेस कहा जाता था, फटा विकेट कहा जाता था, और हाई स्कोरिंग मैच यहाँ पे हुआ करते थे। डीमेरिट पॉइंट भी मिला जो कि बाद में वापस ले लिया गया। तो फिर ये इतिहास बदलने जा रहा है, इंटायरली चेंज करने जा रहे हैं। देखें, होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंट करने के बाद इसको परसू करते हैं तो ये लाजमी है, स्पेशली फॉर आवर टेस्ट रिवाइवल, हमारी टेस्ट क्रिकेट की रिवाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान में अमूमन फ्लैट ट्रैक्स बनते हैं जहाँ पर स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा होता है, फिर एंड पे कहीं चौथे दिन के
तीसरे सेशन में जाके या 5वें दिन जाके विकेट थोड़ा सा ब्रेक होना शुरू होता है, तो वहाँ पे जो है बॉलर्स को हेल्प मिलती है। लेकिन यहाँ पर अब टोनी हेमिंग ऑब्वियसली बांग्लादेश के भी जो है वो चीफ क्यूरेटर रह चुके हैं। इन्होंने आईसीसी का दुबई स्टेडियम जो है वो भी इन्होंने चीफ क्यूरेटर वहाँ पे रह चुके हैं, आईसीसी में भी जिम्मेदारी दे चुके हैं, निभा चुके हैं। तो ऑब्वियसली एक अच्छे की उम्मीद है। अब नज़र तो यही आ रहा है कि फास्ट बॉलिंग अटैक, फास्ट बॉलिंग पिच बनेगी जिसमें आपको स्पिनर्स को भी मदद मिल सकती है, बैटर्स भी अपने शॉट जो है आराम से प्ले कर सकते हैं, और फास्ट बॉलर के लिए भी ऑब्वियसली जो है फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये टेस्ट सीरीज़ आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश इस वक्त 8वें नंबर पे है। उनको मेरा ख्याल है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 4 मैचेस खेले हुए हैं, 1 जीते हैं 3 हारे हैं। पाकिस्तान की टीम इस वक्त 6ठे नंबर पे और उनको वो डेस्परेट है विन के लिए, उनको चाहिए कि ये दोनों टेस्ट मैचेस जीतें, वरना इसके बाद गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, होम सीरीज जितनी भी हैं। और इसके बाद इंग्लैंड के साथ हमारे 3 मैचेस हैं। तो अगर कोई सोचेगा कि इंग्लैंड की टीम बांग्लादेश जैसी होगी तो वो मेरा ख्याल है उसको अपनी सोच तब्दील करने की जरूरत है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग फिर पाकिस्तान अपनी तैयारियां भी इंप्रूव करेगा। अच्छा, जो ये मैच चल रहा है बांग्लादेश ए और पाकिस्तान शाइन्स का, अब जो बांग्लादेश ए का ये वाला स्क्वाड है, पाकिस्तान में जिस तरह से हमने देखा 5 से 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जो नेशनल टीम में भी हैं और ये पाकिस्तान शाइन्स की तरफ से भी खेल रहे हैं। इनमें कोई ऐसा खिलाड़ी है जो दोनों साइड पे है? जी बिल्कुल, 4 खिलाड़ी इसमें ऐसे हैं। एक तो लिटन दास होंगे, फिर मुशफिकुर रहीम उसमें हैं जो सबसे बड़ा नाम सबसे पहले आए भी थे। बिल्कुल ठीक है, वो इसमें हैं। फिर 4 इस वक्त प्लेयर्स जो हैं जो बांग्लादेश की मेन टीम में हैं, वो इस वक्त बांग्लादेश ए के साथ खेल रहे हैं। तो आज क्योंकि इस्लामाबाद में मुसलसल बारिश हुई है तो तीसरे रोज़ का खेल जो था वो ख़त्म कर दिया गया है। 367 जो तो आपने अभी इंट्रो में स्कोर बताया, 2 आउट थे 367 पे, वहीं पे जो है वो डिले किया गया। इब्रार रहमान ने अलबत्ता वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनसे सवाल जवाब भी हुए हैं कि पाकिस्तान टीम के हवाले से उन पे के कोई प्रेशर तो नहीं है, क्योंकि वो अकेले स्पिनर रखे गए, स्पेशलिस्ट स्पिनर। तो इब्रार अहमद को मुझे लगता है कि चांस तो मिल गया, लेकिन वो उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह की उनके साथ एक्सपेक्टेशन है। हाँ ठीक है, वो इंग्लैंड के खिलाफ खेले, वो होम सीरीज में थोड़ा सा उन्होंने जो है वो किया, फिर वाइट बॉल सीरीज में वो जो है वर्ल्ड कप के साथ भी ट्रैवल किया, अनफॉर्चुनेटली उनको कोई मैच नहीं मिला, फिर वाइट बॉल सीरीज में भी वो साथ रहे लेकिन मैच नहीं मिला। उन पे प्रेशर ऑब्वियसली होगा, वो चाहे जितना मर्जी कहें कि प्रेशर नहीं है, लेकिन प्रेशर होगा उन पे। तो अगर हम दोनों स्क्वाड की बात करें तो ऑब्वियसली बांग्लादेश का स्क्वाड ऑन पेपर अच्छा लग रहा है। अच्छा, जिसमें पेपर तगड़ा लग रहा है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शाकिबुल हसन भी आ चुके हैं, शरीफुल इस्लाम है, मुशफिकुर सीनियर साइड है, आप कह सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह। लेकिन अवे मैचेस बांग्लादेश के लिए कभी भी आसान नहीं रहे। स्पिन डिपार्टमेंट की बात की तो मुश्ताक अहमद ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर हमारे पास पड़ी हुई तो जी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएं जी। आप सुनने में यही आ रहा है कि बहुत सी तारीफें की हैं बांग्लादेशी बॉलर्स की, इसकी मुश्ताक अहमद ने। तो जनाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सकलैन मुश्ताक की बात की गई है, अब्दुल रहमान की बात की गई और सईद अजमल की बात की है। इस पर लेते हैं आखिर में मजीद इस पर क्या कहा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी मुश्ताक अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। उसमें कुछ पाकिस्तानी स्पिनर्स की बात की उन्होंने और कहा कि पाकिस्तान को इनसे, इनकी अहलियत से, काबिलियत से फ़ायदा उठाना चाहिए। आकिब मजीद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया, क्योंकि सईद अजमल का नाम लिया, अब्दुल रहमान का नाम हमने बड़ा सुना कि ये हमें टैलेंट जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहिए था, इससे इस्तेफादा हासिल करना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। सबसे पहले तो मुश्ताक भाई ने अपना जो है ना वो अपना नाम लिखवा दिया पीसीबी की लाइन में, ये कह के कि स्पिन बॉलिंग को उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अगर सकलैन मुश्ताक की भी बात करते हैं